Hi, I am Professor L.K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BCA first year. Subject है Computer Fundamental, Paper second, Unit 4, Computer Software and Languages. This is third lecture, and this lecture we have covered about what is the computer language, and topic is that कंप्यूटर लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो ये बेसिकली हम तीन टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना, कि हम कंप्यूटर को कुछ बताना चाहते हैं तो कंप्यूटर को हम कैसे कम्युनिकेट करें। कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना, लैंग्वेज का बेसिकली यूज होता है कि टू पीपल्स कैन बी कम्युनिकेट ईच अदर देयर फीलिंग्स। सो यदि हम कंप्यूटर को कुछ काम करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता है, तो हमको कंप्यूटर की भाषा में हमको बात करना पड़ेगा कंप्यूटर को, तभी कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को समझ सकेगा। तो मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर से हमको यदि कोई कम्युनिकेशन रखना है तो हमको कंप्यूटर की भाषा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, कंप्यूटर का भाषा या कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देयर आर थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस। कंप्यूटर में तीन प्रकार के लैंग्वेजेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड थर्ड इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तीन प्रकार के भाषाओं के द्वारा ही हम कंप्यूटर को कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज दैट इज कंप्यूटर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 0 और 1 की हम बात करते हैं वो कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज है। मतलब कंप्यूटर बेसिकली समझता है 0-1 की भाषा, और 0-1 में ही हम प्रोग्राम करते हैं तो 0-1 की भाषा को समझता है। तो ऐसे लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो काम किया जाता है वो 0-1 में होता है। तो इसमें दो प्रकार के डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो प्रकार के लॉजिक्स हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक है, दूसरा नेगेटिव लॉजिक है। तो पॉजिटिव लॉजिक का मतलब होता है कि जो वोल्टेज है डिनोटेड बाई 1, यदि कहीं पर वोल्टेज है तो उसको डिनोट किया जाता है 1 से। तो हमने बताया 0 वोल्टेज प्रेजेंट है दैट इज अ 1, और जहां वोल्टेज अब्सेंट है वहां 0, दैट इज अ पॉजिटिव। नेगेटिव लॉजिक में हम इसका उल्टा कर देते हैं, जहां पर वोल्टेज प्रेजेंट है उसको 0 कर देते हैं, और जहां पर वोल्टेज अब्सेंट है उसको 1 कर देते हैं। तो ये बेसिकली 0 और 1 के फॉर्म में ही कम्युनिकेट करता है, और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है 0 और 1 को, और इसी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स है वो मशीन लेवल प्रोग्राम्स जो पहले कंप्यूटर इवोल्यूशन किया गया था वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि सबसे शुरुआत में कंप्यूटर को जब बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, और उसी समय प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, स्टोर्ड प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, और वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि वहीं उसने डेवलप किया कि 0 और 1 का जो कॉन्सेप्ट है। तो 0 और 1 में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, या हम बोल सकते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर। यदि हम दूसरे भाषा में यदि हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो कहलाता है असेंबली लैंग्वेज। एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में हम उसको समझते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक्चुअल में मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि 0-1 से हमारा कॉन्सेप्ट आया, शिफ्ट हुआ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के फॉर्म में हम प्रोग्रामिंग करना शुरू किया। तो ऐसे लैंग्वेज को हम बोलते हैं असेंबलिंग लेवल लैंग्वेज। मतलब अब यहाँ पर हम 0 और 1
पे प्रोग्रामिंग ना करके कुछ कोड पे प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित कोड, जैसे हमने लिखा 8B, तो 8B हमने लिखा, पहले हम मशीन कोड में उसको लिखते थे 1000111, तो 10000 4 टाइम्स 1, ये 8B का मशीन कन्वर्जन्स है। अब इसको याद करना बहुत कठिन है, 1000118 के लिए, या दूसरे कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए याद करना बहुत कठिन है। तो उसी के लिए एक नया लैंग्वेज डेवलप किया गया जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, और उसमें हमने 8B मतलब एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जिसमें सिंपल भाषा में हम बात कर सकते हैं, तो उस भाषा को ही हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। मतलब यदि हम 8B लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड रजिस्टर A एंड B इन पर्टिकुलर कंप्यूटर, मतलब रजिस्टर A में जो वैल्यूज है उसको, और B में जो वैल्यूज है, A मतलब एक्यूमुलेटर, B कोई रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर के वैल्यूज को ऐड करना 8B बोलने से। तो इस प्रकार से प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गया, और मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन था, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग वही कर सकता है जो मशीन के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखता हो। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज पूरी तरीके से डिपेंडेंट था इंटरनल आर्किटेक्चर पे, जबकि असेंबली लैंग्वेज भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, लेकिन हमको इंटरनल आर्किटेक्चर की उतनी ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, हमको कमांड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसके लिए कौन सा कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, और वो इंग्लिश लाइक लेटर में यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही मशीन लैंग्वेज की तुलना में अंडरस्टेबल था। नेक्स्ट टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि आज के समय में कॉमन हम इसी यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है बोल सकते हैं, ये आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट है। जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो कंप्यूटर को आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के ही प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। यदि हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कंप्यूटर पे हमारा प्रोग्राम्स रन नहीं होगा। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर पे आर्किटेक्चर पे लिखा गया प्रोग्राम असेंबली या मशीन लैंग्वेज में, वो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर पे आर्किटेक्चर पे वर्क नहीं करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, मतलब आर्किटेक्चर डिपेंडेंट था असेंबली और मशीन लैंग्वेज। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है, मतलब एक कंप्यूटर के लिए लिखा गया प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में भी वो बहुत ही आसानी से चल जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार का इंटरनल आर्किटेक्चर की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए जिस हाई लेवल लैंग्वेज में हमको प्रोग्रामिंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, जैसे प्रोलॉग है प्रोग्रामिंग लॉजिक, फोर्ट्रॉन है फार्मूला ट्रांसलेटर, लिस्प है लिस्ट प्रोसेसिंग, पास्कल है, पास्कल एक साइंटिस्ट जो फ्रेंच साइंटिस्ट है ब्लेस पास्कल का नाम से, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इन हाई लेवल लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स सिमेंटिक्स होता है, जिसको आप इसका ओन कीवर्ड्स हम बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब हम किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लिख सकते, इनका अपना एक ग्रामर होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक कीवर्ड्स होती है, जिस कीवर्ड को हम को यूज़ करके हम लिखते हैं। और हर प्रकार के लैंग्वेज जितना, जैसे प्रोटॉन है, पास्कल है, या लिस्प है, या सी है, C++ है, विजुअल, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जैसे उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग कीवर्ड सेट होगा, अपना एक सिंटैक्स होगा, और उन्हीं कीवर्ड्स और सिंटैक्स का यूज़ करके ही हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में यदि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हिंदी का ग्रामर यूज़ करते हैं, हिंदी का वोकेबुलरी यूज़ करते हैं। वैसे इंग्लिश में यदि हम लिखते हैं तो इंग्लिश का ग्रामर और इंग्लिश का वोकेबुलरी हम यूज़ करके लिखते हैं। सेम प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंट प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज का अपना खुद का कीवर्ड का सेट होगा और अपना खुद का सिमेंटिक्स होगा या और सिंटैक्स होगा, और उन्हीं को ही हम यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखेंगे, तभी कंप्यूटर रन करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशन का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रकार से डेवलप किया गया है। तो इसको हम बेसिकली 5 जनरेशन की बात करते हैं, 5 जनरेशन में हम डिवाइड करते हैं कि पहले जनरेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, दूसरे को हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड को हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और फिफ्थ नंबर में फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो हर
जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक एडवांटेजेस था और उसी एडवांटेज के बाद कुछ डिसएडवांटेज था जिसको फुलफिल करते हुए नया जनरेशन में हम लाते गए हैं। तो जनरेशन बेसिकली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट, एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट सीरीज है कि जिस प्रकार से आज के समय में आप देखते हो इंटरनेट कैपेसिटी या नेटवर्क की बात हम करते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ये क्या चीज़ है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बात करते हैं। वैसे लैंग्वेज का भी जनरेशन है जो शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत तो आप सब जानते हैं मशीन लैंग्वेज से शुरू हुई है। तो हम देखते हैं कि एक जनरेशन को कि क्या क्या उसका एडवांटेज था और क्या हम डिसएडवांटेज भी हम देख सकते हैं कि कैसा होगा। तो देखो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं और इसको जनरली बोला जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया जाता था 0 और 1 के फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मशीन लैंग्वेज जनरेशन, मतलब इस समय सिर्फ मशीन भाषा में ही प्रोग्राम किया जाता था और प्रोग्रामिंग कैसा होगा 0 और 1 के फॉर्म में। प्रोग्रामिंग के पहले कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड प्रोग्राम के रूप में नहीं दिया जाता था, उस समय अलग प्रकार से दिया जाता। जैसे ही जॉन वान न्यूमैन ने ENIAC का डेवलपमेंट किया और उसी समय उसमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया और वहीं से शुरू हुआ था हमारा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। उसके पहले वाले में कोई प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं 0-1 में प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि मशीन 0-1 को समझता है और 0-1 में ही हमको प्रोग्राम लिखना है। और 0-1 को ही हम क्या बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो इस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिंपल सी बात है, 0-1 में कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम एडवांटेज हम देखते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन फ्री है, क्योंकि डायरेक्टली एक्सिक्यूट होगा, कंप्यूटर सीधा 0-1 समझता है तो इसको किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। इस लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम बहुत ही स्पीडली एक्सिक्यूट करता है और बहुत ही इफेक्टिव है CPU को। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली CPU वर्क करता है, उसको किसी भी प्रकार का थर्ड ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और द प्रोग्राम रिटर्न इन दिस लैंग्वेज यूटिलाइज द मेमोरी इन एफिशिएंट मैनर बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ ईच बीट ऑफ डेटा। तो बहुत ही एसेंशियल और इफेक्टिवफुल है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। प्रॉब्लम यहाँ पर एक ही है कि इसमें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नॉलेज होना जरूरी है, बिना उसके नॉलेज के हम कोई भी कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट जनरेशन का एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। और हर किसी की बस की बात नहीं है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग वही कर सकता है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता था। तो ये इसका डिसएडवांटेज मान सकते हैं। दूसरा प्रकार का है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कई जगह उसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है सेकेंड जनरेशन को, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल में हम प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर सेट ऑफ न्यूमेरिक कोड के द्वारा प्रोग्रामिंग किया जाता है और जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पर 0-1 के जगह पे कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का यूज किया जाता है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा सेकेंड जनरेशन मिडिल लेवल हम बोलते हैं। कई बुक्स में इसको मिडिल लेवल भी कहा गया है। और न्यूमेरिक कोड को हम सिंबॉलिक नेम के नाम से भी जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज जैसे लिखा है सिंबॉलिक नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन कोड एंड द ऑपरेंड, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जब हम देंगे तो ऑपरेंड होगा क्या काम करना है और ऑपरेशन कोड होगा और ऑपरेंड होगा किस पे काम होगा। तो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होता है। इसका एडवांटेज यदि हम बात करें तो इट इज़ ईजी टू डेवलप, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम डेवलप्ड इन दिस लैंग्वेज आर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको समझना और उसको मॉडिफाई करना बहुत कठिन था। लेकिन अब यहाँ पर सिंबॉलिक कोड में लिखा गया प्रोग्राम को समझना और उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान हो गया कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन।
और इसमें जो लिखा गया प्रोग्राम में कम एरर होने की संभावना है और जिसको हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम में हो सकता है हमारा एक जीरो के बदले एक वन के इंटरचेंज हो जाने से एरर हो सकती है, जबकि यहाँ एरर होने की चांसेस बहुत कम है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया था इस समय थर्ड जनरेशन में, क्योंकि पहले जनरेशन और सेकेंड जनरेशन लो लेवल और मिडिल लेवल की हम बात कर रहे हैं। अब थर्ड जनरेशन में क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर ऐसे लैंग्वेज डेवलप हो गए थे जिसमें हमको प्रोग्राम करने में बहुत ही आसानी होने लगा और इसमें एडिटिंग करना और सुधार कार्य करना कंप्यूटर इंडिपेंडेंट हो गया था। ये हाई लेवल लैंग्वेज में पहले दोनों लैंग्वेज क्या था जनरेशन में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट था, लेकिन इस जनरेशन थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे कोई डिपेंड नहीं था, ये इंडिपेंडेंट था। तो इस प्रकार से जो हाई लेवल लैंग्वेज है या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में प्रोग्राम करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी इंटरनल आर्किटेक्चर को जानने की ज़रूरत नहीं थी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रामर सिर्फ अपने प्रोग्राम पे फोकस करना था। तो अब साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं था, अब कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम करने के लिए सक्षम था हाई लेवल थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के जो एडवांटेज है, इट इज़ ईजी टू डेवलप लर्न एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, क्योंकि इसको अब अपनी भाषा में बात करना है जिसमें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज आर नॉट लेस प्रोन टू एरर, क्योंकि ये हमको बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं, आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं, तो एरर होने की संभावना बहुत कम है और उसको ईजिली मेंटेन किया जा सकता है। इसमें प्रोग्रामिंग करना और डेवलप करना बहुत ही कम समय में हम कर सकते हैं कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग का टाइम बच गया इस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, कि हम कोई भी प्रोग्राम को इजीली वे पे कम समय में हम डेवलप कर सकते हैं। इस समय के लैंग्वेज के जो एग्जांपल्स हैं वो है फोर्ट्रॉन है, एल्गोल है, कोबोल है, C++ है, सी है। ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम बोलते हैं वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन के बाद उसमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट आने लगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम बात करते हैं, बाइंडिंग की हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट और फंक्शन को। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट आने लगा वो वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं, जहाँ पर बहुत ही एफोर्ट और इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी है प्रोग्रामर के लिए। और ये बेसिकली जो है प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए हमारा जो टाइम है, कॉस्ट है, इफोर्ट है, उसको रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस होता है इस जनरेशन में, मतलब बहुत कम हो गया। इसके द्वारा बहुत ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा सकता है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका एडवांटेज यदि हम बात करें फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ टू एफिशिएंट यूज़ ऑफ डेटा बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के साथ हम इंटर कनेक्टिविटी हम इसमें कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बहुत ही आसानी से डेटाबेस को भी प्रोग्रामिंग के साथ इंक्लूड किया जा सकता है। लेस टाइम, कॉस्ट एंड इफोर्ट है, बहुत कम समय लगता है, इफोर्ट भी कम लगता है इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में। इसमें लिखा हुआ जो सॉफ्टवेयर बनाया गया सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है बहुत ही हाईली पोर्टेबल है, मतलब एक दूसरे किसी भी सिस्टम किसी भी सॉफ्टवेयर पे पोर्ट किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल्स है सोल, CSS, कोल्ड फ्यूजन, विजुअल बेसिक, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम बात कर सकते हैं कि ये बहुत ही वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आज के एरा के बात ही हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। अभी तक की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात किए थे, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम सिर्फ प्रोग्राम डेवलपमेंट की बात करते थे, डेटाबेस से रिलेटेड की हम बात करते थे। अब यहाँ पर आ गया फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हम किसी सिस्टम को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए,
किस प्रकार से हम उसको माइंड या ब्रेन उसमें डेवलप किया जाए जो अपने आप डिसाइड कर सकता है किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट। जैसे रोबोट की हम बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, ये सारे फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। इसी फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे काम को हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, जिससे वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम बनते गया है और बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिस्टम की यदि बात कर रहे हैं तो उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें एआई इंक्लूडेड किया गया है। इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसका मेन एडवांटेज यदि हम बात करें फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का, कि डेटाबेस से किसी भी प्रकार के क्वेरी करना बहुत ही फास्ट, क्योंकि आज के समय में डेटाबेस का साइज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा डेटाबेस में बहुत या किसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में टाइम लगता है। लेकिन इस फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्वेरी करने के लिए बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट मैनर में हम उसको सर्च कर सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा यूजर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर सिस्टम सिंपल एंड इजी मैनर, मतलब हम कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन है जो अभी करेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं। ये जो प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस है, जहाँ पर हम कंप्यूटर किसी मशीन को हम इतना सशक्त बना देते हैं ताकि हम उससे कम्युनिकेट कर सके डायरेक्ट, ह्यूमन और कंप्यूटर आपसी बात कर सकते हैं। जो आप रोबोट की बात करते हैं, जैसे सोफिया का इंटरव्यू आपने सुना होगा, वो इसी लैंग्वेज में बनाया गया एक डिवाइस है जिसमें ब्रेन डाल दिया गया है। तो इसका एग्जांपल है फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मरकरी है, प्रोलॉग है, ओप्स 5 है। इस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिफ्थ जनरेशन का। थैंक यू।